नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्रियों के फुल एक्शन की खबर से। आज योगी के चार मंत्री सड़क पर उतरे। किसी ने स्कूलों की व्यवस्था को खंगाला तो किसी ने सड़कों के गड्ढों पर चेतावनी जाहिर की। कोई दफ्तर पहुंचा तो कर्मचारी की शिकायत की पोटली लेकर खड़े हो गए। क्या था पहला पाठ जो इनको आपने पहला पढ़ाया, क्या था? मैं पढ़ाया था ड्यूटी पे हो, कैसे आप लिखोगी, कैसे इसको संभालोगी, ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी। इतना छोटा बच्चा आप उसको लेके कैसे पढ़ाओगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। ये उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल हैं। मंत्री महोदया बहराइच में स्कूल का मुआयना करने पहुंची तो स्कूल का हाल देखकर दंग रह गई। शिक्षिका स्कूली बच्चों को पढ़ाने की जगह अपना बच्चा पालने में व्यस्त थीं। आप बताओ, बच्चा छोटा है, आप माँ हो, बच्चे को छोड़ नहीं सकती, वैसे ना छोड़ना चाहिए। लेकिन जब आप ड्यूटी पे हो, कैसे आप लिखोगी, कैसे इसको संभालोगी, कैसे बच्चों को संभालोगी, कॉपी कैसे चेक करोगी। शिक्षिका की क्लास लेने के बाद बच्चों की बारी आई। मामूली सवालों का जवाब देने में बच्चों की घिघी बंध गई। कौन सा पढ़ाया पाठ? आप हमें बताओ, क्या था पहला पाठ जो इनको आपने पहला पढ़ाया, क्या था? मैं था कि भारत में जो व्यापारी करने आते हैं बाहर के लोग, उनका मतलब रास्ता, किस रास्ते से पहली बार भारत में आए व्यापार करने। हाँ, ये पढ़ाया आपने? अच्छा, और कुछ लिखाया पढ़ाया, बस इतना बताया आपने? मैं पढ़ाया था, नहीं लिखाया था। अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर शहर का जायजा लेने निकली ये है बहराइच शहर की विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल। शायद ही आपने इससे पहले किसी मंत्री को ऐसे घूमता हुआ देखा हो। बहराइच शहर में लोगों ने पहली बार ही देखा। मंत्री महोदया शहर में जाम की स्थिति को देखने निकली और मोटरसाइकिल इसलिए चुनी ताकि उनके काफिले से और जाम न लगे। तो मैं आज इसलिए भी आई थी कि जाम की क्या स्थिति है और जाम से कैसे बहराइच वासियों का निजात मिले, छुटकारा मिले, उसको जाकर ही देखा जाएगा, तभी समझा जाएगा। अब चलते हैं बाराबंकी। यहाँ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग यानी आरईएस के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने सड़कों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई सड़कों में खामियां दिखी तो मौके पर मौजूद अफसरों को कड़ी फटकार लगी। हमारे मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि जनता का पैसा जनता की सेवा में लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसका मंत्री और हमारी सरकार से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें आपको मोहब्बत न कर। सड़क की हालत देखकर मंत्री जी उखड़ गए। अफसरों को फरमान सुनाते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हो और वो भी बिना देरी के। सड़क एग्जिस्ट कर रही थी जिसको अपग्रेड किया गया और उसकी चौड़ाई को 0.75 मीटर बढ़ाया भी गया। सरफेस ठीक था, कार्य की गुणवत्ता ठीक थी, लेकिन पटरियों के निर्माण में गंभीर चूक पाई गई। वैसे तो सूबे के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हापुड़ किसी निजी समारोह में पहुंचे थे, लेकिन यहां आते ही लाव लश्कर के साथ परिवहन विभाग के दफ्तर पहुंच गए। अब मंत्री बिना बताए पहुंचे तो अफसरों में हड़कंप मचना ही था। मौका देखकर शिकायत करने वालों ने पोल पट्टी खोल दी। स्टीयरिंग के सारी चीजों के पूछने हैं, बिगर रिश्वत के कोई मैकेनिक काम नहीं करता। चाय पिलाओ या 10 रुपए उनको हॉर्न लगाने के दो, शीशे दो, सब चीज ठीक है। वो मुझे बताइए आपकी समस्या सारी जबरदस्ती बताइए ड्राइवरों के साथ। हम योगी सरकार के मंत्रियों को बखूबी मालूम है मुख्यमंत्री का एजेंडा क्या है, अपने मंत्रियों से उनकी अपेक्षा क्या है। लिहाजा सूबे के मंत्री सिर्फ दफ्तर से फरमान जारी नहीं कर रहे, वो सड़कों और महकमों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें मालूम है बदलाव न सिर्फ किया जाना है बल्कि वो जमीन पर होते हुए दिखना भी चाहिए। आज तक ब्यूरो। पावरलेस यूपी को पावरफुल बनाने के लिए योगी सरकार ने अपनी दूसरी ही कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं।
बिजली की कमी के मामले में देश में तीसरे नंबर पर खड़ा होने वाला उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने जगमगा देने की ठान ली है। अंधेरे में गुम होने वाले यूपी के शहरों के दिन फिरने वाले हैं। योगी सरकार ने बिजली देने का अपना चुनावी वादा पूरा करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी के वीवीआईपी इलाकों के बाहर भी बिजली पहुंचेगी और 18 से 24 घंटे तक। अपनी दूसरी कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने यूपी को जगमगाने वाले फैसलों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत यूपी के तमाम जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। देहात और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे बिजली मिलेगी। बुंदेलखंड के भी दिन फिर गए हैं। अब यहां भी 20 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही सभी शक्तिपीठों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का ऐलान किया गया है। ग्रामीण आंचल को 18 घंटे बिजली मिलेगी। जो तहसील पर हमारे मुख्यालय हैं उनको 20 घंटे बिजली मिलेगी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी और जिला जो मुख्यालय है हमारे वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। नई सरकार में बिजली सप्लाई और खराबी दूर करने को लेकर पहले जैसी स्थिति न बने, इसके लिए भी योगी का एक्शन प्लान तैयार है। इसमें कोई हिला हवाली हुई तो अफसरों पर एक्शन भी होगा। हर एक क्षेत्र में टाइम टेबल के हिसाब से होगी बिजली सप्लाई। रोस्टर का पालन नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर सुधरेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर सुधरेगा। अखिलेश सरकार में ग्रामीण इलाके में खराब ट्रांसफार्मर सुधारने की समय सीमा 72 घंटे थी। जिन जिन जिलों में ग्रामीण आंचल में रोस्टर का अनुपालन नहीं होगा, शहरी या ग्रामीण या तहसील में, वहां पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। इसके साथ योगी सरकार ने बिजली विभाग की डूबी हुई रकम को भी निकालने का तरीका खोज निकाला। इससे उपभोक्ता को ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा और सरकार का खजाना भी भरेगा। इसी के तहत 10,000 से ज्यादा बकाया बिजली बिल 4 किश्तों में जमा हो सकता है। प्रदेश में सभी कनेक्शनों पर बिजली सरचार्ज माफ होगा। योगी सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि नवरात्र के मौके पर सूबे के सभी शक्तिपीठों को 24 घंटे बिजली दी गई और ऐसा ही दूसरे धर्मों के त्योहारों में किया जाएगा। बेशक फैसले शानदार हैं, पर अभी हकीकत की जमीन पर उतरना बाकी है। योगी सरकार के इन तमाम दावों को परख लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। इन बड़े फैसलों से एक दिन पहले यानी सोमवार को योगी सरकार सूबे में बिजली की सियासत पर भी लगाम लगा चुकी है। पिछली अखिलेश सरकार और समाजवादी कुनबे के दिग्गजों के इलाकों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का आदेश पर रोक लगा दी गई है। अखिलेश सरकार ने लखनऊ, इटावा, कन्नौज, रामपुर, आजमगढ़, आगरा, नोएडा और वाराणसी को वीआईपी स्टेटस दे रखा था, लेकिन योगी सरकार ने वीआईपी जिलों की नई लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ 4 जिले मथुरा, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर को 24 घंटे बिजली की गारंटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर तरफ बदलाव का मौसम आ चुका है। यानी अगर वीआईपी स्टेटस की बात की जाए तो वीआईपी स्टेटस का क्राइटेरिया यह है कि किसको कौन सा जगह पसंद है। वाह, उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर तरफ बदलाव का मौसम है। अब योगी सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त तेवर दिखाया तो खलबली मच गई। योगी ने कहा कि निजी स्कूल को अभिभावकों से मनमाना फीस वसूलना बंद करना होगा। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल के टीचरों को सिर्फ नौकरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी होगा। अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी, किसानों को कर्ज में राहत, मंचलों के लिए एंटी रोमी स्क्वाड और 24 घंटे बिजली की गारंटी के बाद अब शिक्षा क्षेत्र में योगी सरकार क्रांति लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की मुहिम छेड़ दी है। न सिर्फ बेतहाशा फीस लेने वालों पर सरकार की नजरें तिखी हैं, बल्कि उन टीचरों की भी अब खैर नहीं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम किया करते थे। पहली कक्षा में अंग्रेजी की शुरुआत से लेकर योग तक की शिक्षा,
और अब योगी सरकार की कोशिश प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की है। एक सिटीजन चार्टर लागू होगा जो कि निजी स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेगा। यानी यूपी सरकार सूबे में स्कूलों के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। इसके तहत शिक्षकों को साल में 220 दिन तक पढ़ाना जरूरी होगा। ज्यादा फीस लेने और स्कूलों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगेगी। स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना होगा। प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के कुल वेतन और सुविधाओं को जोड़कर बच्चों की संख्या से भाग दें और उसी हिसाब से फीस लें। किताब, कॉपी, स्टेशनरी की स्कूल परिसर में खरीद नहीं होगी। मार्कशीट या टीसी देने के नाम पर धन उगाही होगी तो मुकदमा दर्ज होगा। हर साल रीएडमिशन के नाम पर फीस लेने पर भी रोक लगेगी। सरकार के सख्त तेवर के बाद कल लखनऊ में एक स्कूल परिसर के अंदर किताब की दुकान को सील कर दिया गया। अब हरकत में आए शिक्षा विभाग के अधिकारी आगे और ऐसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो नियमानुसार जो फीस का निर्धारण है उसके अनुसार नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसका आम जनता के धनराशि का उपयोग निजी कार्यों में किया जा रहा है। तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही योगी सरकार ने स्कूल में योग सिखाने को अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से अंग्रेजी की पढ़ाई होगी। यानी वो दिन दूर नहीं जब गरीब बच्चे भी फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकेंगे। योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग के अफसर 10 से 5 तक दफ्तर में बैठे और इस दौरान कोई भी शिक्षक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटता ना दिखे। जाहिर है योगी अगर इसे लागू करने में 100% सफल रहे तो शिक्षा क्षेत्र में क्रांति होनी तय है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। विश्वविद्यालय कैंपस में आज बवाल मच गया। फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों और पुलिस में ऐसा फसाद हुआ कि कैंपस जंग का मैदान बन गया। किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि फीस बढ़ोतरी के विवाद में यूनिवर्सिटी कैंपस जंग का मैदान बन जाएगा। बवाल की ये तस्वीरें चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं। भड़के छात्रों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू किया तो मामला काबू से बाहर हो गया। पुलिस ने पहले तो जमकर लाठियां भांजी, फिर छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सभी तरह के कोर्सेज में भारी भरकम फीस बढ़ोतरी का विरोध करने निकले छात्र कुलपति से मिलने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो मामला बिगड़ गया। छात्रों की पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। दूसरी तरफ पुलिसी एक्शन में कई छात्रों को भी चोटें आई। वीसी सर से हम 10 बार बात कर चुके हैं, उनको बहुत बार हर पार्टी मेमोरेंडम दे चुके हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी, हर पार्टी के लोग इसमें साथ थे एक्सेप्ट एबीवीपी, क्योंकि उनको डर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगेंगे या हमें आंसर करना पड़ेगा, हमारी सरकार है, और इसलिए हमने बनाई थी। वीसी साहब से बात हुई, सर कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी चलानी है तो हमें फीसें बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कई कोर्सेज की फीस 1000% तक बढ़ा दी गई है। एमबीए की फीस 9400 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है। एमए की फीस 2500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। इसी तरह एलएलबी की फीस 4000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच 10 दिनों से टकराव चल रहा था, जो आज इस अंजाम तक पहुंच गया। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।